LGR स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम आप लोगों को 12th बोर्ड एग्ज़ाम के बेहतर तैयारी के लिए समाज शास्त्र के 500 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का तैयारी करवाने वाले हैं। और अगर आप इस सीरीज के सभी प्रश्न का तैयारी कर लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि एग्ज़ाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस सभी प्रश्न का तैयारी ज़रूर करेंगे। और आप लोग को बता दें कि यह इस वीडियो सीरीज का 2 नंबर वीडियो है। इससे पहले हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब ब्रिटिश शासन के रूप में परिवर्तित हुआ? सन 1839, सन 1858, सन 1862 या सन 1885? दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन सन 1858 में ब्रिटिश शासन के रूप में परिवर्तित हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 2 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन है? इस क्वेश्चन की तरह पूछा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री या गृह मंत्री? दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 3 नंबर प्रश्न है, भारत के लोग मुख्य रूप से आश्रित हैं। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारत के लोग मुख्य रूप से किस पर आश्रित हैं? नौकरी पर, कृषि पर, व्यवसाय पर या उद्योग पर? इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत के लोग मुख्य रूप से कृषि पर आश्रित हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 4 नंबर प्रश्न है, निम्न में से ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषताएं कौन है? इस क्वेश्चन की तरह पूछा जा रहा है कि निम्न में से ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता कौन है? सामाजिक गतिशीलता, बड़ा आकार, स्त्रियों की उच्च परिस्थिति या कृषि पर आधारित? दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि कृषि पर आधारित ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 5 नंबर प्रश्न है, भारत में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है? इस क्वेश्चन की तरह पूछा जा रहा है कि भारत में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है? पर्यावरण, प्रजनन शक्ति, सामाजिक सांस्कृतिक कारक या इनमें से कोई नहीं? इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत में जनाधिक्य का मूल कारण सामाजिक सांस्कृतिक कारक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 6 नंबर प्रश्न है, भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं हैं। इस क्वेश्चन की तरह पूछा जा रहा है कि भारतीय ग्रामीण समुदाय की क्या विशेषताएं हैं? सामान्य निश्चित क्षेत्र, सामुदायिक एकता, प्राथमिक संबंधों की प्रधानता या उपयुक्त सभी? दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारतीय ग्रामीण समुदाय की उपयुक्त सभी विशेषताएं हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 7 नंबर प्रश्न है, पॉर्सन्स द्वारा कितने प्रकार के प्रतिमानित विकल्पों का वर्णन किया गया है? इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि पॉर्सन्स द्वारा कितने प्रकार के प्रतिमानित विकल्पों का वर्णन किया गया है? 3, 4, 5 या 6? दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि पॉर्सन्स द्वारा 3 प्रकार के प्रतिमानित विकल्पों का वर्णन किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 8 नंबर प्रश्न है, नैसर्गिक प्रतिबंध किसकी अवधारणा है? इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि नैसर्गिक प्रतिबंध किसकी अवधारणा है? मॉल्थस, सैडलर, कैनन या डॉल्टन? दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि नैसर्गिक प्रतिबंध मॉल्थस का अवधारणा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 9 नंबर प्रश्न है, कब राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में मूल अधिकार की घोषणा की गई? इस क्वेश्चन की तरफ पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में मूल अधिकार की घोषणा कब की गई? 1930, 1931,
1932 या 1933। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सन 1931 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में मूल अधिकार की घोषणा की गई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 10 नंबर प्रश्न है, नैसर्गिक प्रतिबंध किसकी अवधारणा है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि नैसर्गिक प्रतिबंध किसकी अवधारणा है। मॉल्थस, सैडलर, कैनन या डाल्टन। इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि नैसर्गिक प्रतिबंध मॉल्थस की अवधारणा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 11 नंबर प्रश्न है, 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था। सिक्किम, मध्य प्रदेश, केरल या बिहार। इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 12 नंबर प्रश्न है, 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था। हरियाणा, मध्य प्रदेश, केरल या बिहार। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 13 नंबर प्रश्न है, शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष के बच्चों की गणना की जाती है। इस क्वेश्चन की तरह पूछा जा रहा है कि शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष के बच्चों की गणना की जाती है। 2 वर्ष, 1 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि शिशु मृत्यु दर में 1 वर्ष के बच्चों की गणना की जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 14 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत निम्न में से किन बातों को शामिल किया गया है। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि उपयुक्त सभी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत इन सभी बातों को शामिल किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 15 नंबर प्रश्न है, मॉल्थस के अनुसार बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित के निम्नलिखित में से कौन से उपाय उपयुक्त हैं। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि मॉल्थस के अनुसार बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के निम्नलिखित में से कौन से उपाय उपयुक्त हैं। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मॉल्थस के अनुसार बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के निरोधक प्रतिबंध उपाय उपयुक्त है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 16 नंबर प्रश्न है, भारत के किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारत के किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत के बम्बई विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 17 नंबर प्रश्न है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई है। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि समाजशास्त्र की उत्पत्ति लैटिन एवं ग्रीक भाषा से हुई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण बढ़ावा देती है। गुमनामिता, भीड़, प्रदूषण या उपयुक्त सभी। इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि उपयुक्त सभी को नगरीकरण बढ़ावा देती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या केरल। इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य पश्चिम बंगाल है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 20 नंबर प्रश्न है, शहरीकरण का लक्षण है। व्यापार में विकास, एक शहर के चारों ओर केंद्रों का विकास, ग्रामीण से शहरी प्रवसन या उपयुक्त सभी। इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि उपयुक्त सभी शहरीकरण का लक्षण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 21 नंबर प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। विभिन्न धर्मों का सह अस्तित्व, अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा, राज्य का अपना कोई धर्म न होना या इनमें से सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि इनमें से सभी धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 22 नंबर प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या है। इस क्वेश्चन की तरफ पूछा जा रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है। 967, 933, 947 या 955। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 933 है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 23 नंबर प्रश्न है, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। कराची, लाहौर, दिल्ली या कलकत्ता। इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कराची में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 24 नंबर प्रश्न है, सामुदायिक पहचान क्या होती है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि सामुदायिक पहचान क्या होती है। अर्जित, प्रदत्त, अर्जित व प्रदत्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सामुदायिक पहचान प्रदत्त होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 25 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने ग्रामीण नगरीय सातत्य की अवधारणा के विकास में योगदान दिया। इस क्वेश्चन की तरह पूछा जा रहा है कि किसने ग्रामीण नगरीय सातत्य की अवधारणा के विकास में योगदान दिया। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि रेडफील्ड ग्रामीण नगरीय सातत्य की अवधारणा के विकास में योगदान दिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आपको सभी विषय का BVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, BVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर का PDF, क्लास नोट्स एवं ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।